जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके डिफेंस डेडेविल्स के इस नए वीडियो में। काफ़ी सारे दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि एसएससी जीडी के जिन लोगों के फिजिकल और मेडिकल आने वाले समय में होने वाले हैं उन लोगों को काफ़ी डाउट है और वो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे थे कि आपका एसएससी जीडी का फिजिकल और मेडिकल आपने 2 बार क्वालिफाई किया है, तो मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय पर मैं फिजिकल और मेडिकल दोनों अच्छे से क्वालिफाई कर लूँ। तो ये एक डेडिकेटेड वीडियो है एसएससी जीडी के उन फिजिकल और मेडिकल के बंदों जो आने वाले समय में अपना फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई करना चाहते हैं एसएससी जीडी, जिनमें एग्जाम में अच्छा नंबर आए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल का। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने 2 बार एसएससी जीडी का फिजिकल क्वालिफाई किया है। सबसे पहला मेरा सीआरपीएफ कैंप में रांची में धुरवा में, जिन लोगों को पता होगा धुरवा में एक सीआरपीएफ कैंप है, वहाँ मैंने फिजिकल दिया था। और दूसरी बार मैंने बोकारो के सीआईएसएफ का कैंप है, वहाँ पर मैंने दूसरी बार फिजिकल दिया। दोनों बार मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया। 5 किलोमीटर का रनिंग होता है एसएससी जीडी में। और जो भी लोग आने वाले समय में एसएससी जीडी का फिजिकल के लिए जा रहे हैं उनको सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि आप दूसरे किसी के ग्राउंड में जा रहे हैं, आप दूसरे किसी फोर्स के यहाँ जा रहे हैं, तो आपके ये जो घर में जो आप जिस टाइप से बात करते हैं या वहाँ पर लोग फोर्सेस के देखने को मिलेंगे, तो किसी से भी मुंह नहीं बजाना है, किसी से भी तू तड़क करके बात नहीं करना है, बहुत ही सभ्य तरीके से उनसे बात करना है। आप जितना उनसे सभ्य तरीके से बात करेंगे वे उतना अच्छा आपसे पेश आएंगे। जैसे कि सीआरपीएफ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिन भी लोगों ने सीआरपीएफ में अपना फिजिकल दिया है वे लोग काफ़ी गालियाँ देते हैं, आर्मी की तरह ट्रीट करते हैं, मारते भी हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने जब सीआरपीएफ के यहाँ फिजिकल दिया था वो लोग इतने अच्छे से बातें कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने सारा प्रक्रिया पूरा किया। और जब दूसरी बार मैं सीआईएसएफ ग्राउंड में जब मैंने बोकारो में अपना फिजिकल दिया, वे लोग भी काफ़ी सभ्य तरीके से पेश आ रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएपीएफ के सारे फोर्स, आर्मी थोड़ी उन लैंग्वेज का यूज़ करती है, लेकिन जितने भी सीएपीएफ है बहुत अच्छे से, मैंने आईटीबीपी में 2 बार मेडिकल भी दिया, बहुत ही अच्छे से वो लोग आपको ट्रीट करते हैं। तो रनिंग से पहले आप लोगों को क्या खाना चाहिए? देखिए, मैंने जितने भी बार फिजिकल के लिए गया हूँ, आपके साथ एक इलेक्ट्रोल पाउडर आपके पास हमेशा रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास अगर मिल जाए तो डाब आप लेके रख लीजिएगा, आपको डाब वो फायदा करेगा। इसके अलावा आपके पास किसी भी तरह का कोई एस्ट्रॉइड आप लोगों को नहीं लेना है, किसी भी तरह का कोई जो बूस्ट इन्हेंसर जो होता है आप लोगों को फिजिकल में ज़्यादा आप लोगों को लगता है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगा सकता है शरीर का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस किया है अपने फिजिकल के ऊपर। आप लोगों का अगर मैं बता देता हूँ, अगर आपका 26 से 27 मिनट भी आपका अगर रनिंग में आ रहा है तो मैं आपको बता सकता हूं कि उस भीड़ में, उस जोश में आप फिजिकल निकाल लेंगे। आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है। कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों को स्टेरॉइड के ऊपर या बाकी अदर जो चीजें मेडिसिन होती है उनके ऊपर बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने कभी नहीं लिया और मेरा हमेशा फिजिकल 21 मिनट में मैं मारा हूं। 21 मिनट में मैंने दोनों बार, चाहे वो सीआरपीएफ में हो चाहे वो सीआरपीएफ में हो, मैंने दोनों बार 21 मिनट में क्वालिफाई किया है। तो आप लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा आप लोगों को दवाई पे इफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। मैंने लोगों को देखा है उसके साइड इफेक्ट सामने वो लोग पागल जैसे एक्टिंग करते हैं। आप लोगों ने भी काफी सारे वीडियो देखा होगा, अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का भी रनिंग हुआ था, 15 लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज नहीं करना है आपको रनिंग में। दूसरी सबसे पहले जब आप गेट पे पहुंचते हो, फिजिकल के गेट पे, वहाँ एक कांस्टेबल रैंक के या हेड कांस्टेबल रैंक के आपको एक सिपाही मिलेंगे। वो आपको आपका एडमिट कार्ड लेकर वेरीफाई कर आपको अंदर ले जाएंगे। अंदर जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक में आपको ये देखा जाता है कि वो बंदा सही पे वो बंदा है या दूसरा बंदा तो नहीं आ गया। आपका फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सब चेक किया जाएगा, आधार वगैरह का जेरॉक्स लेकर। ठीक है, आपको वेरिफिकेशन करने के बाद आपको बैठने के लिए कहा जाएगा। एक स्क्वाड में ऐसे बैठाया जाता है आप लोगों को ग्रुप में। आप लोग की रनिंग का नंबर आने तक आप लोग वहीं बैठे रहेंगे।
अगर आपको बाथरूम वगैरह जाना है, कहीं भी जाना है तो पूछ के जाइएगा, क्योंकि कभी भी आपका नंबर आ सकता है। वहाँ पर एक उस्ताद होंगे, उनसे हमेशा पूछिएगा कि गुरुजी हम टॉयलेट जा रहे हैं, या ऐसा कुछ भी कोई भी इमरजेंसी हो, आपको कहीं भी जाना है, उससे पूछ के जाइएगा। इससे क्या होता है कि उनको पता रहता है कि मेरा एक बंदा कहाँ है। तो ये बिल्कुल सिविलियन वाली हरकत मत करिएगा वहाँ, क्योंकि वो लोग फोर्स के हैं और आने वाले समय में आप वो फोर्सेस ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सबसे पहले नंबर आए, सबसे पहले आप ही का ग्रुप रनिंग करे, क्योंकि कोई भी लोग चाहता है, वो देरी करना नहीं चाहता। जितना देर होगा उतनी धूप बढ़ेगी, उतनी आप लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ती रहेगी। तो हमेशा कोशिश करें कि पहले या दूसरे स्क्वाड में ही आपका रनिंग हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले जाना है सेंटर पे। अगर रिपोर्टिंग जितने बजे है उसका 1 आवर आपको पहले पहुंच जाना है वहां। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की आपकी जो स्क्वाड बनेगी 50 की बन सकती है, 100 की बन सकती है, वो रूट पे डिपेंड करती है। जहां भी आपकी जिस टाइप से रूट होगी तो उस हिसाब से आपको स्क्वाड में आपको पहले स्क्वाड पे बैठना है। पहले स्क्वाड पे अगर आप बैठ गए तो आप सबसे पहले रनिंग कर लेंगे, दूसरी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। बाकी सारी चीज़ों के लिए आप वापस अपने जिस भी रूम में लिए हैं वहाँ से जा सकते हैं, आप गाड़ी पकड़ के घर भी जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको जल्दी भी छोड़ा जाएगा। आप लोगों का जिस भी जगह पे सेंटर है, जैसे कि मैंने बताया सीआरपीएफ में मैं जब गया था दुर्वा में, तो वहाँ पर रोड पे रनिंग हुआ था। हम लोगों को क्या किया गया, जब सारा प्रोसेस पूरा हो गया, हमारे स्क्वाड को बैठा के बस में बैठाया गया। बस में बैठा के हमको 5 किलोमीटर दूर एक वहाँ रोड है, आई थिंक रिंग रोड है शायद, वहाँ 5 किलोमीटर दूर हम लोगों को छोड़ा गया और 5 किलोमीटर दूर से हमको वापस आना था। आप लोगों को वहाँ पानी की सुविधा मिल जाएगी, फिर भी अपना एक छोटा सा बोतल जरूर कैरी करें, यूज एंड थ्रो वाला, जिसको आप फेंक सकते हैं। वैसे बोतल में आप पानी की इलेक्ट्रोल पाउडर की बोतल जरूर रखें। और एक चीज़ ध्यान में देने वाली बात ये है कि जब भी आप स्क्वाड में बैठते हैं तो अपना हाथ पैर का मूवमेंट जरूर करते रहें। ऐसे नहीं कि आप बैठ गए हैं पलथी मार के और आप लोगों का पैर अकड़ गया, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आप लोगों को हमेशा हाथ का पैर का मूवमेंट करते रहना है, बैठना है, पैर को हिलाते रहना है। ठीक है। और हमेशा इलेक्ट्रोल पाउडर थोड़ा थोड़ा पीते रहना। आप लोगों को जब बैठा के बस में ले जाया जाएगा, हो सकता है 5 किलोमीटर दूर, हो सकता है 2.5 किलोमीटर दूर, तो 5 किलोमीटर दूर हम लोग को सीआरपीएफ में ले जाया गया था। वहाँ पानी की व्यवस्था थी, टॉयलेट की व्यवस्था थी। वहाँ से हम लोगों को 5 किलोमीटर दूर अपने कैंप में आना था। एक बस लगी हुई थी और हमारे साथ उस रोड में सीआरपीएफ के जवान अपना मूवमेंट कर रहे थे, चाहे गाड़ी से, चाहे वो वीडियो भी बना रहे थे वो लोग, ताकि किसी तरह की कोई धांधली ना हो। तो आप लोग इससे बिल्कुल निश्चिंत रहे, अपना प्रैक्टिस पे फोकस रखें। आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया है, आप लोग रनिंग निकाल लोगे। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, आप लोगों की फिजिकल निकल जाएगी। और हमें जब 5 किलोमीटर दूर से जब वहाँ हमारे बस में आना पड़ा, तो बीच बीच रास्ते में वहाँ के काफ़ी लोकल लड़के थे जो हम लोगों को पानी उनी ऑफर कर रहे थे। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग आपको रनिंग के दौरान मिल जाएंगे जो खूब स्पीड दौड़ेंगे शुरुआत के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। बिल्कुल उन लोगों के पीछे नहीं पड़ना है। अपना ग्रुप अगर आपका है, दोस्तों का ग्रुप अगर साथ में फिजिकल है वहाँ, तो ठीक है, उनके साथ दौड़िए, फायदा होगा। लेकिन दूसरे का ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, दूसरे का ग्रुप बना के नहीं दौड़ना है। उन ग्रुप में वो लोग निकल जाएंगे आगे या पीछे रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अपना जितना भी आपने प्रैक्टिस किया है, आपको पता है मैं कितना अच्छा दौड़ सकता हूँ, कहाँ मुझे एफर्ट लगानी है। ठीक है। 5 किलोमीटर का रनिंग करके जब हमने बस पे पहुंचा, तो वहाँ पर जो भी सिपाही थे उन लोगों ने हमें फटाफट बस के अंदर भेजा। ये सीआरपीएफ का मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बस में बैठाया, बस में बैठा के हमें वापस अपने कैंप में छोड़ दिया। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सीआईएसएफ का, जहाँ पर मुझे 2.5 किलोमीटर दूर छोड़ा गया था और 2.5 किलोमीटर मुझे जाना था और 2.5 किलोमीटर से टोकन लेके वापस आना था। ठीक है। तो सेम वैसे ही होता है, आपके वीडियो बनाए जाते हैं, आपके साथ गश्त लगाने वाले, आप रनिंग करते रहेंगे, वो बाइक में पेट्रोलिंग करते रहेगा ताकि कोई बाहर का बंदा इंटरफेयर ना करे या कोई भी किसी भी तरह का आवाजाही ना हो। ठीक है। 2.5 किलोमीटर जाके मुझे कूपन लेना था, कूपन लेके मुझे वापस आना था और उस टोकन को देखकर, जब मैंने 5 किलोमीटर कंप्लीट किया, उस टोकन को देखकर वापस बस में बैठाया गया। बस से लाके फिर सीआईएसएफ के कैंप में छोड़ा गया बोकारो में। हम लोगों ने जब रनिंग पूरा किया, काफ़ी खुशी होती है जब आप रनिंग भी पूरा कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। आप लोग जब रनिंग पूरा कर लोगे, आप लोगों को फिर से वैसे स्क्वाड में बैठाया जाएगा,
काफ़ी देर बैठना होता है स्क्वाड में, तो बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। अपने साथ कुछ खाने पीने की आइटम कैरी कर लीजिएगा, जैसे पारूटी, केक और केला वगैरह। ठीक है, आपके पास हमेशा बैग में होनी चाहिए। आप लोगों को बैग के पास जाने का मौका दिया जाएगा कि आप बैग आपसे दूर रहेगा। ठीक है, बैग आपसे दूर रहेगा, आप लोगों को बैग के पास जाने का मौका दिया जाएगा कि अपना खाने का सामान आप निकाल लें और बाकी सारी चीज़ें। आप जब रनिंग करके आपका जब रनिंग पूरा हो जाएगा, आपको फिर से वैसे स्क्वाड में बैठाया जाएगा। आप लोगों को उसके बाद हम लोगों को CISF में उसके बाद हाइट मेजरमेंट हुआ था। हाइट मेजरमेंट हुआ था, उन लोगों के पास से एक हाइट का मेजरमेंट असिस्टेंट कमांडेंट भी था उनके साथ एक। ठीक है, काफ़ी अच्छे थे वे। हाइट का एक स्केल रहता है उनके पास, वे हाइट मेजर करते हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने साथ के बंदे को 0.2 नंबर से मैंने रिजेक्ट होते हुए देखा है। तो जिनका भी हाइट अगर 170 से कम है तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हाइट में अगर आपका कम है तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वे लोग हाइट में किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, किसी भी तरह का। आपका 0.2, 0.1 ऐसे भी अगर रहा तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका चेस्ट में कोई चेस्ट भी उसके बाद मेजरमेंट होता है, अगर आपका चेस्ट में मतलब कम हो रहा है तो आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा। हमारे वहाँ CISF में आपको हाइट में 4 बार मौका दिया गया कि आप अपने हिसाब से सेट करिए, देखिए कि आपका हाइट सच में है कि नहीं। वो असिस्टेंट कमांडेंट आया, उन्होंने पर जितने भी लड़के जिनको साइड किया गया था हाइट के लिए, उनको खुद मतलब तसल्ली दिलाया गया कि आप ही देखिए कि आपका हाइट है कि नहीं। 170 इसके लिए रिक्वायरमेंट है, आपका उससे कम है या नहीं। ठीक है, तो हाइट जिसका कम है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बाकी जिन लोगों का चेस्ट अगर कम है, जिनका लगता है कि मेरा चेस्ट नहीं होता है, एक्सपेंस में भी बता रहा हूँ मैं, अगर एक्सपेंस भी आपका 5 सेंटीमीटर नहीं हो रहा है तो उनमें भी बिल्कुल आपको रियायत दी जाएगी। चेस्ट के लिए मैंने बहुत कम देखा है बंदे को छटते हुए, जिनका एकदम ही नहीं है, बहुत ही सूखा हुआ है, उनको दिक्कत होगी। ठीक है, चेस्ट में अगर आपका कम होता है तो आपको बिल्कुल बोला जाएगा कि आप पुशअप लगाइए, थोड़ा सा पंप हो जाता है। उसके बाद अगर आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं होता है तो क्या करना है आपको। सबसे पहले अगर आप ये ध्यान रखिए कि जिसका 5 सेंटीमीटर उसको लगता है कि एक्सपेंड नहीं हो रहा है और नॉर्मल में 80 सेंटीमीटर पार है, 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो जब आप नॉर्मल में अपना चेस्ट नपवाएंगे तो आपको सांस एकदम निकाल देनी है चेस्ट से। बात को समझे, आपको एकदम सांस निकाल देनी है चेस्ट से और फिर से आपको पूरी सांस लेके उसको फुलाना है। ठीक है, एकदम चेस्ट से पूरी सांसें को बाहर कर देना है और फिर पूरी सांस फुला के चेस्ट को बड़ा कर देना है, तो आपका बिल्कुल 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 नहीं भी होने से 4 होने से वो लोग पास करा देंगे आपको। हाइट और चेस्ट होने के बाद आप लोगों को बाहर बैठाया जाएगा, काफ़ी देर आप लोगों का प्रोसेस होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, आप लोगों को फिर से बाहर बैठ के वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को एक स्लिप दी जाएगी, उस स्लिप में लिखा रहेगा कि ये बंदा है, इन्होंने इसका हाइट भी परफेक्ट है, फिजिकल भी परफेक्ट है, और इन्होंने पास किया फिजिकल और चेस्ट, और आप लोगों को वो स्लिप दे दिया जाएगा और आप लोग उसके बाद अपने जा सकते हैं। जो बातें मैंने बताई उसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है कि आप लोगों से बिल्कुल भी वहाँ पर किसी से तू तड़ाक से बात नहीं करना है। वे लोग फोर्सेस के हैं, वहाँ पर आपको मारेंगे भी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी उन लोगों से असभ्य तरीके से बात ही नहीं करना है। आप अपने बस्ती में डॉन होंगे, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सभ्य तरीके से बात करना। और ये जो गले का चेन वगैरह है मैंने भी पहना है, लेकिन ये सब कोशिश करें कि ना ही पहन के जाएं। ठीक है, तो मैंने तो सिलेक्शन के बाद पहना, मैंने पहले नहीं पहनता था, तो कोशिश करें ये सब पहने ही ना। हाथ में ब्रेसलेट, धागा वगैरह ठीक है, हाथ में ब्रेसलेट वगैरह ठीक है, आईब्रो में छेदा लिए, वे सब बिल्कुल नहीं। अपना एक नॉर्मल तरीके से जाएं, फिजिकल पास करें, उसके बाद आप एक बार फिजिकल निकाल लीजिए, मेडिकल निकाल लीजिए, उसके बाद आप जॉब में पहनिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये सारे प्रोसेस बता दिया मेरे फिजिकल से रिलेटेड, मेरे साथ क्या क्या हुआ था और आप लोगों को किन किन चीज़ों से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बाकी रही मेडिकल के ऊपर बात, तो मेडिकल के मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा, क्या क्या टेस्ट होता है, मैंने कैसे ITBP में 2 बार अपना मेडिकल दिया, मुझे क्या क्या वहाँ देखने को मिले। और दूसरी चीज़ें मुझसे ये पूछते हैं लोग कि आप लोगों को वहाँ दलाल देखने को मिलता नहीं है, मिलता है कि नहीं। तो देखिए फिजिकल में आपका खुद का एफिशिएंसी होता है। आप अगर रनिंग करते हैं तो कर लेंगे, ठीक है, आपको अगर रनिंग आती है तो आप रनिंग कर लेंगे, तो इसीलिए फिजिकल में आप लोगों को दलाल नहीं देखने को मिलेगा। एक आध हो सकता है कि गेट के बाहर रहे भी, ठीक है, तो
वही लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए। एकदम ध्यान नहीं देना है उन लोगों के ऊपर। रही बात मेडिकल की, सबसे ज़्यादा दलाल मेडिकल में दिखते हैं। आप लोगों को मेडिकल में मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। आईटीबीपी के कैंप में मुझे बाहर में 2 मिले थे। उन्होंने मेरे से नंबर लिया, रात को कॉल किया मुझसे मेडिकल से 1 दिन पहले। उन्होंने बोला कि आपको इस चीज़ में पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पर। आप उन्होंने 1.5 लाख का डिमांड किया था। बोला कि सारा कुछ मैं करवा दूंगा, सारा कुछ मैं करवा दूंगा, उन्होंने ये कहा। और अंदर में जब हम जाएंगे आईटीबीपी के कैंप में, तो वहाँ पर उन लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई भी अगर मिलता है बाहर बंदा तो हमारे पास उनको लेके आओ, उनका नंबर दो, उनसे हम लोग डील करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल दलाल के ऊपर में ध्यान नहीं देना है। अगर आपका फिजिकल स्ट्रांग है, अगर खुद पे विश्वास है, आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग ने सारा प्रोसेस समझा होगा फिजिकल का। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं हर एक बंदे का रिप्लाई देता हूँ। किन्हीं भी चीज़ों की वजह से उन्हें परेशानी होती है, मुझसे वो लोग पूछते हैं, मैं उनका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जिन जिन चीज़ों को मैंने बताया उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, आप लोगों का फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।